एसोसिएशन है और कुछ क्लिनिकल फीचर्स, और नॉर्मली इसमें जानेंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन चॉइस, और ज़्यादातर हम इस पर प्रीफर करेंगे कि इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमें देखना है। ठीक है, तो हेमेंजियोब्लास्टोमा जो हम समझते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझिए कि हेमेंजियोब्लास्टोमा क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि आप इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को आप पहचानिए कि ये सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा है या हेमेंजियोब्लास्टोमा है, चाहे न्यूरोफाइब्रोमा है या स्वानोमा है या सिक्रेटरी टाइप ऑफ मेनिंजियोमा है। तो हम देखेंगे इसमें क्या होगा, इसको समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे ये है, हमें ये देखना है कि एक जो है पर्सन जो है 24 ईयर्स जो मतलब लेडी हैं, ठीक है, वुमेन, और जो कि 4 मंथ हिस्ट्री ऑफ व्हाट हेडेक है। ठीक है, ऑन स्टेडीनेस इन वॉकिंग, मतलब थोड़ा सा उनको चलने में भी दिक्कत है। सी रिपोर्ट द टेंडेंसी टू फॉल टू द राइट एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन की अगर बात करते हैं तो मतलब मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है सेरेबेलम इन हर राइट हैंड और लेग। हर फादर एंड पैटर्नल आंट डाइड ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा, मतलब उन जो हिस्ट्री है, जेनेटिक कॉज है कि रीनल सेल कार्सिनोमा के चलते उनके फादर और चाहे पैटर्नल आंट का डेथ हुआ है। फिर जब बात करते हैं कि इसमें कि पैटर्नल ग्रैंडफादर हिस्ट्री ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ठीक है, एंड हर सिस्टर इज सीइंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फॉर द रेटिनल एंजियोमा। ठीक है, तीन चीज देखिए, रीनल सेल कार्सिनोमा, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, और एग्जामिनेशन पे क्या हो रहा है, वाइड गेट बेस्ट गेट हमें दिख रहा है, जैसे कि वो हमें दिखता है कि कब ये जैसे कि हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में हम देखेंगे तो उसमें जो हेमिस्फेयर होता है, चाहे वर्मल रीजन होता है, हेमिस्फेरिक रीजन हो गया और वर्मल रीजन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब देखेंगे कि हेमिस्फेरिक रीजन का क्या फंक्शन है और वर्मल रीजन का क्या फंक्शन है। ठीक, एग्जामिनेशन पे देख रहे हैं कि अनेबल टू स्टैंड विथ राइट लेग एंड इंटेंशनल ट्रेमर। इंटेंशनल मतलब जब वो काम कोई शुरू कर रहा है, जैसे कोई भी अगर मोटर फंक्शन कर रहा है तो उस समय जैसे अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अगर कोई मोटर वर्क को परफॉर्म कर रहा है तो ये ट्रिमर डेवलप हो जा रहा है। जैसे और एक होता है रेस्टिंग ट्रिमर, जो रेस्टिंग ट्रिमर हम पढ़ेंगे, जैसे पार्किंसन में पढ़े थे कि पार्किंसन में वो रेस्टिंग ट्रिमर डेवलप होता है। लेकिन इंटेंशनल ट्रिमर की अगर बात करें, वो डेवलप होता है अगर आपका जैसे सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, अगर वो डैमेज करता है तो ये इंटेंशनल ट्रिमर की बात आती है। इसके बाद बात करते हैं डिसडाइडोकाइनेशिया। डिसडाइडोकाइनेशिया क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई अगर पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको हम कहते हैं कि नॉर्मली जो अल्टरनेटिंग मोमेंट है, जैसे मान लीजिए कि आप फ्लिप फ्लैप जैसे प्रोनेशन और सुपेनेशन अगर करना है, ठीक है, तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के थ्रू ये होता है। तो अगर डैमेज है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, अल्टरनेटिंग फंक्शन जैसे सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन का, वो फंक्शन उससे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, डिसडाइडोकाइनेशिया। ठीक है, एमआरआई जो हम देख रहे हैं पैरासाइटिकल ट्यूमर जो सेरेबेलम पे हमें दिख रहा है, और बायोप्सी ऑफ द लियन सोज, ये किसका फीचर्स है सब, हेमेंजियोब्लास्टोमा का। इसमें कौन सा जो डिजीज है इससे रिलेटेड है हम देखेंगे इसमें, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1, स्ट्रज वेबर सिंड्रोम, और 1 हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम VHL। इसका जो आंसर है वो VHL है, समझेंगे क्यों है। ठीक है, जैसे समझिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हेमेंजियोब्लास्टोमा है, एकदम वैस्कुलर ट्यूमर है। ठीक है, हेमेंजियो मतलब लग रहा है कि इसमें पूरी तरह से इसमें क्या है कि ब्लड है। ब्लास्टोमा अगर इससे ओरिजिन होता है, मतलब इनका जो नॉर्मली जो ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो तो वैस्कुलर ट्यूमर मतलब वैस्कुलर से ओरिजिन है, और नॉर्मली ये आपके किस में प्रेजेंट होता है, सेरेबेलम में।
तो अगर ये सेरेबेलम में ट्यूमर है तो जो सेरेबेलम का मेनली जो सेरेबेलम का जो वर्क होता है वो इनहिबिटरी फंक्शन होता है। अगर वो इनहिबिटरी फंक्शन जैसे पुरकिंजी सेल द्वारा, आप बेसिक जैसे फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे, जो पुरकिंजी सेल द्वारा क्या होता है कि इनहिबिटरी फंक्शन लाया जाता है, जो इसके डीप न्यूक्लियाई होता है उस पर वो रोक लगाएगा, ठीक है, उस पर अपना इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगा, तो फंक्शन जो है वेल कोऑर्डिनेटेड मोमेंट के साथ हो पाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई अगर डैमेज आता है तो जैसे आप फीचर्स पढ़े हैं कि इंटेंशनल ट्रिमर का फीचर्स आ रहा है, चाहे वाइट गेट बेस्ट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये सेरेबेलम का पार्ट है, जो ये वर्मल रीजन है और ये हेमिस्फेरिक रीजन है, ठीक है। तो अगर वर्मल रीजन में अगर किसी चीज़ का टाइप का अगर कोई डैमेज आता है तो पेशेंट में जो है वो अपना पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। व्हाट इज नॉट पोस्चरल गेट नॉट मेंटेन, ठीक है। दूसरा जो है गेट हो गया, बैलेंस हो गया नॉर्मल, इसको कह सकते हैं हम लोग एटैक्सिक गेट, एटैक्सिक गेट, ठीक है। अगर हेमिस्फेरिक अगर कोई डैमेज अगर होता है, ठीक है, तो हेमिस्फेरिक डैमेज में जो पेशेंट जो पर्सन है वो डेवलप कर सकता है। अगर हेमिस्फेरिक है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, इंटेंशनल ट्रिमर। जब वो वर्क करना शुरू करेगा, जब भी वो कोई वॉलेंट्री मोमेंट को परफॉर्म करेगा, उस समय वो क्या होगा कि ये ट्रिमर क्या होगा, डेवलप होगा। जैसे कि फिर मान के लीजिए अलग जो फीचर्स है इसमें डिसमेट्रिया का, दूसरा जो फंक्शन है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया कहने का मतलब है जैसे पास्ट पॉइंटिंग, अगर पेशेंट को कहते हैं ये वो क्या होता है कि अगर जैसे हम एक जैसे कि इसमें टेस्ट करते हैं कि ये जो फिंगर है इस फिंगर को इस फिंगर को टच करने के लिए, ठीक है, तो पास्ट पॉइंट वो क्या होगा कि ये नॉर्मली इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो एक बार में वो जल्दी इस पर नहीं हो पाएगा, इसको टाइम लगेगा। और क्यों कि जैसे आएगा यहाँ पे ट्रिमर जो इंटेंशनल ट्रिमर वो डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा वो पास्ट पॉइंटिंग इंडेक्स वो प्रॉपर तरह से नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं हम लोग डिसमेट्रिया। फिर दूसरा बात कर सकते हैं हम लोग इसमें डिसडाइडोकाइनेशिया के बारे में। डिसडाइडो जो काइनेशिया होता है, डिसडाइडोकाइनेशिया में क्या होता है कि पर्सन जो है अल्टरनेटिंग फंक्शन नहीं कर सकता है। रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ मीन्स रिड्यूस एबिलिटी ऑफ व्हाट, अल्टरनेटिंग मोमेंट को नहीं कर सकता। जैसे उसको हम कहें कि पर्सन को कि आप सुपाइनेशन प्रोनेशन लगातार करते रहें, ठीक है, तो ये सुपाइनेशन और जो प्रोनेशन है लगातार, इससे जो पर्सन है जो अफेक्टेड है उससे ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बस इतना जानना है कि अगर मान लीजिए अगर ये सेरेबेलम में अगर कोई डैमेज करता है तो क्या क्या फंक्शन मतलब क्या क्या डैमेज हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या आ सकता है। एटैक्सिक गेट हो सकता है, वो अपना बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंटेंशनल ट्रिमर पेशेंट में डेवलप होगा, डिसमेट्रिया डेवलप होगा, चाहे डिसडाइडोकाइनेशिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। वाइट गेट बेस्ट इसको कह सकते हैं, वाइट पोस्टरल गेट जो मेंटेन नहीं हो, एटैक्सिक गेट जो है वो हम कह सकते हैं इसको कि जो है वाइड बेस्ट गेट इनमें फॉर्मेशन होगा। अगर बात करते हैं वर्मल, एक और जैसे कि अगर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होता है, अल्कोहल एब्यूज होता है, तो इस अल्कोहल एब्यूज में भी ये वर्मल अगर डैमेज होता है, डिजनरेशन होता है, चाहे नॉर्मली जो मान लीजिए ये वर्मिस है, ठीक है, ये वर्मिस का जो एंटेरियर पार्ट है और ये है पोस्टीरियर पार्ट, तो मेनली जो है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो एंटेरियर पार्ट पे अफेक्ट करता है। और ज़्यादातर जो बात करते हैं जो मेडुलोब्लास्टोमा है, चाहे इपेंडाइमोमा है, ठीक है, तो ये नॉर्मली अफेक्ट क्या करते हैं आपके, चाहे हेमेंजियोब्लास्टोमा है, ठीक है, तो ये सब ज़्यादा सेरेबेलम के जो जैसे पोस्टीरियर वर्मल पार्ट को ये अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसका हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जो बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन के पहले थोड़ा सा और कुछ समझते हैं कि जैसे कि ये नॉर्मली क्या होता है कि इसकी अगर हम बात करते हैं कि पैथोलॉजी के बारे में, तो ये कैसे डेवलप होता है, कब डेवलप होता है, तो इसको समझने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, इसके रेगुलेशन के लिए होता है VHL जीन, ठीक है। VHL जीन कहने का मतलब हुआ कि वॉन हिप्पल-लिंडाउ जो जीन होता है, ठीक है, वो नॉर्मली जैसे ये 3 वर्ड से ये बना है तो 3P,
ठीक है, ये क्रोमोजोम नंबर 3p पे प्रेजेंट होता है। अगर और बात करें 25.3, ठीक है, तो VHL जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 3p 25.3 और ये इनकोड करता है VHL जीन को, VHL प्रोटीन को। और ये जो VHL प्रोटीन होता है, ये जो कंपोनेंट होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, यूबिक्विटिन। इट इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट जो है यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये डाउन रेगुलेट करते हैं किसको, ये नॉर्मली डाउन रेगुलेशन ऑफ व्हाट, हाइपोक्सिक इंड्यूस फैक्टर 1, इसको डाउन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जिनका जैसे अगर हम बात करते हैं HIF1 का जो मेनली फॉर्मेशन अगर होता है तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं VEGF एक्सप्रेशन, वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है, इनको ये रेगुलेट करते हैं। दूसरा जो बात करते हैं, जो इरिथ्रोपोइटिन है उसको ये रेगुलेट करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर इनका मान लीजिए डाउन रेगुलेशन अगर होता है तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, फिर ये भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अगर इरिथ्रोपोइटिन अगर जो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, डाउन रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट में जो डेवलप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया ये डेवलप होता है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का ये फीचर शो करता है, ठीक है। और पॉलीसाइथेमिया होगा तो स्लगिश जो है ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, और इसके बाद जो जितना भी क्लिनिकल फीचर्स आने वाला होगा वो आएगा, ठीक है। और नॉर्मली ये HIF एक और चीज़ कर सकता है, जैसे कि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म और जैसे सेलुलर जो प्रोलिफरेशन है, चाहे मेटाबॉलिज्म चाहे ग्रोथ है, उसको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर ये डाउन रेगुलेट होता है तो फिर उस पर भी वो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, नॉट कंट्रोल व्हाट, सेल मेटाबॉलिज्म, और उनका ग्रोथ को भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब ये क्या होगा, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करा देगा, ट्यूमर का ये फॉर्मेशन करा देगा। तो ये मेनली इसके रिलेटेड है। और ये जो VHL जीन है सिर्फ यहीं पे ये मतलब कॉन्फाइंड नहीं है, और भी जैसे VHL जो वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम जो है, वो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है, जो कि एक ही जैसे ब्रेन में ही सिर्फ ये कॉन्फाइंड नहीं होता है, ये अदर ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर किडनी में अगर ये अफेक्ट करता है तो वो रीनल सेल कार्सिनोमा को प्रिसिपिटेट करता है। चाहे फिर हम कह सकते हैं ये पेनक्रियाज में सिस्ट का भी ये फॉर्मेशन करा सकता है। फिर अगर ये पेशेंट में फियोसाइटोक्रोमा का भी डेवलपमेंट करा सकता है, फियोसाइटोक्रोमा का भी। फिर अगर हम जो बात कर सकते हैं हिमेंजियो ब्लास्टोमा ऑफ व्हाट, CNS, जैसे कि मोस्ट कॉमनली कहाँ में दिखता है, ये हमें दिखता है सेरेबेलम पार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं इसका हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन। जब इसकी हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ये साइटोप्लाज्म जो इसका होता है, वो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा फोमी होता है। आप देख रहे हैं इसको, फोमी साइटोप्लाज्म, फोमी साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो फोमी साइटोप्लाज्म है, और इसमें जो स्ट्रोमल सेल हैं, ठीक है, लिपिड लेडन स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो भी इसमें, और वैकुलेटेड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फोमी साइटोप्लाज्म या वैकुलेटेड या फोमी साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारा जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन हुआ तो बहुत सारा VEGF एक्सप्रेशन है, तो स्ट्रोमल सेल्स का जो फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा इसमें। इसके बाद क्या होगा, जो इरिथ्रोपोइटिन अगर फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें किसके चलते हो रहा है, HIF डाउन रेगुलेशन के चलते ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर रहा है, ये बन रहा है HIF इंड्यूशन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो भी जो
लिपिड लैडेन, लिपिड रिच स्ट्रोमल सेल इज स्ट्रोमल वैक्यूलेटेड सेल, वैक्यूलेटेड सेल, ठीक है, इसमें मेनली वैक्यूलेटेड सेल विथ फोमी साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय व्हाट, सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देखिए फोमी साइटोप्लाज्म और जो भी आप देख रहे हैं कैपिलरीज के नेटवर्क से ये क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें फोमी साइटोप्लाज्म हमें देखने के लिए मिलता है और बहुत सारा कैपिलरीज देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सेसिव हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये है हेमेंजियोब्लास्टोमा। और इसको एमआरआई पे हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है हम देखते हैं ऐसे, ठीक है, और ये जो सेंट्रल जो पार्ट है ये वर्मल पार्ट होता है और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है। और यहाँ पे देखिए एकदम साइनी और हाइपर इंटेंस जो आप देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये कहाँ डेवलप होता है, सेरेबेलम में, ये सिस्टिक लीजन, सिस्टिक लियन विथ कॉन्ट्रास्ट इन्हांसिंग व्हाट, म्यूरल न्यूरल, मतलब टोटल इन्हांसमेंट है इसका, ठीक है, म्यूरल नोड्यूल कहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है, सेरेबेलम में। अब आते हैं क्वेश्चन को, देखिए जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारा ब्लड वेसल्स का डेवलप, फोमी साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, ठीक है, सराउंडेड किस चीज से है, बहुत सारा ब्लड वेसल से सराउंडेड है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेमेंजियोब्लास्टोमा। नेक्स्ट इसमें वॉन हिपल लिंडाउ सिंड्रोम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।